गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 8 इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर चैप्टर 9 के अंदर एक टॉपिक था प्रोनाउन। तो प्रोनाउन है वो कई प्रकार की है। उसमें मैंने आपको कुछ प्रोनाउन से उनके बारे में जानकारी दी थी, कुछ के नियम बताए थे, लेकिन फिर भी है वो प्रोनाउन है वो रह गए। आज हम जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोनाउंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पूरे प्रोनाउन है और किस प्रकार के होते हैं। जैसे आपने हिंदी के अंदर प्रोनाउंस पढ़े होंगे कि कौन कौन से प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वही बात अंग्रेजी में। अब आप आज इस वीडियो के माध्यम से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, यानी निजवाचक और सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है? वे प्रोनाउन जिसके काम का प्रभाव सब्जेक्ट यानी सीधा कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर या किसी वर्ब पर नहीं पड़ता है, वो ऐसे प्रोनाउन कहलाते हैं निजवाचक। अब वो निजवाचक प्रोनाउन है वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आई है, आई का माई सेल्फ होता है, माई सेल्फ होता है। शी है, हर सेल्फ होता है। ही है, हिमसेल्फ होता है। वी है, आवर सेल्फ होता है। यू है, योर सेल्फ या योर सेल्फ होता है। दे का देयर सेल्फ होता है। इट का इट सेल्फ है। ये सब क्या है? निज। निज माना है अपना, खुद का प्रभाव। जैसे कोई कार्य जो मेन सब्जेक्ट करता है, क्या है? सब्जेक्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये कार्य इस वाक्य के कर्ता ने किया है। ऐसे प्रोनाउन हैं वो इस निजवाचक के अंदर आते हैं। जैसे इसके एक दो मैं आपको उदाहरण लिख रहा हूं, देखना। जैसे एक सेंटेंस है, शी cooked food herself। अब यहाँ तो श्रीमन उसने कुकड़ माना पकाया, भोजन herself, उसने खुद स्वयं भोजन है वो पकाया। अर्थात ये जो भोजन पकाया उसने herself ने, अब इसका प्रभाव उसमें पड़ा है इसके ऊपर। तो यहाँ पर बता रहे करता प्रकट होता है हर सेल्फ। अब आपसे ये पूछे कि खाना किसने बताया? सेल्फ, यानी उसने खुद स्वयं ने बनाया। किसने? शी, यानी वाक्य के कर्ता ने। इसी प्रकार दूसरा है आई कटे और माई शर्ट। आई उसमें कटमन काटता हूं, माई शर्ट है मैं खुद स्वयं। माई सेल्फ मतलब मेरे द्वारा, मैं खुद स्वयं यथार्थ कोई कार्य करता है जिसमें कार्य करता है खुद स्वयं काटता हूं। तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो ये भाव प्रकट करते हैं कि ये कार्य है वो खुद कर्ता ने ही किया है। अब आगे देखते हैं। जैसे ही सेवन। अब यहां पर हम लिख देते हैं कि हिम शल। ही मान उसने शब्द में बचाया हिमसेल्फ, खुद स्वयं को। खुद स्वयं को किसने बचाया? उसने मतलब ही। तो ये ही है, करता है, ये सब्जेक्ट है और इसका प्रभाव इस पर पड़ता है कि इसको बचाया। इसी प्रकार
You can swallow it yourself. तुम कैन सोलह में हल कर सकते हो एक बार इसे योरसेल्फ, तुम खुद स्वयं इसको और हल कर सकते हो। अब देखो आगे पिक्चर के अंदर क्या पूछा जाता है, ऐसा ही एक वाक्य पूछा जाएगा जो आगे खालिस्तान किया होगा। उस खालिस्तान में क्या आता है, उस खालिस्तान में यहाँ का जो कर्ता होता है इसके अनुसार उस प्रोनाउन की और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है अर्थात जिसके अंदर STLF या S शैलेज यानी इन दोनों में से क्या आता है। तो आगे जान लो यहाँ पर कि किसके साथ कौन सा शब्द आता है। यहाँ पर एक नियम बन रहा है, वो क्या है कि यहाँ पे एक नियम है प्रोनाउन में शब्द जोड़ने से एक वचन बराबर है शब्द और बहुवचन बराबर है शैलेज। अब आपके समझ में आ गया, जिस शब्द में हम SELF सेल्फ जोड़ते हैं वो होता है एक वचन, और जिसके अंदर शैलेज यानी SELF जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है बहुवचन। ये एक वचन और एक बहुवचन का है। तो इसी प्रकार सेल्फ एक वचन में प्रयुक्त होता है और शैलेज है वो इसमें बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे he saved himself, अब ये सेल्फ है वो क्या है, एक वचन है। क्या है, एक वचन है। यदि ये बहुवचन होता तो यहाँ पर क्या जाता, यहाँ पर हिम सैलवेज आ जाता है। जैसे देखा देम सैलवेज आता है। इसी प्रकार माई सेल्फ और माई सैलवेज आपको ज्यादा घुमा फिरा करके मैं बताया कि सृष्टि का तरीका बताता हूँ। यदि करता है वचन है तो हमें सेल्फ बनाना है, और यदि उस वचन का कर्ता बहुवचन है या हमें बहुवचन का प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव बनाना है तो उसमें क्या जोड़ना है, शैलेज जोड़ना है। तो ये था प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव वाला पॉइंट। अब आगे देखते हैं हम दूसरा, कौन सा, इसके बाद अगला आता है यहाँ पर आप बता देते हैं रिलेटिव और प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे who, whose, whom, which, where, that। ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कर्ता के साथ संबंध
दर्शाने वाला शब्द। इसमें क्या होते हैं? दो वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होते हैं? इसमें दो वाक्य होते हैं। ये दो वाक्य। यहाँ पर फुल स्टॉप होता है। सर्वप्रथम ये करना है, यहाँ के अंदर फुल स्टॉप को उसको हटाना है, उसके जगह में से कोई सा भी प्रोनाउन है उसको रखना है। अब कौन सा प्रोनाउन रखें कि उसमें से क्या कहते हैं? मान लो हमने यहाँ पर हूँ रखा, क्या लिखा? हूँ रखते ही दूसरे वाक्य का जो करता है वो क्या करेगा? हट जाएगा। आगे शब्द में तो आपके लिए आता है कि कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए प्रयुक्त होता है उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे हु किसके लिए आता है, हु किसके लिए आता है, हु किसके लिए आता है, विच किसके लिए आता है, दैट किसके लिए आता है, और वह है, ये सब किसके लिए आते हैं। तो सर्वप्रथम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा प्रोनाउन में किसके लिए आता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, दो वाक्यों को जोड़ देके एक नाते रिलेटिव प्रोनाउन से कहलाते हैं। अब इसमें देखो क्या है, जैसे हु का मतलब हमें पता है कि कौन क्या होता है, कौन होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका क्या निकलेगा? जो। क्या निकलेगा? जो। वैसे इसका क्या होता है? कौन। उसके बाद ये अगला आता है हुज, WHOS, हुज। हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी। वैसे इसका क्या होता है? किसका, किसकी, किसकी और किसका। फिर आता है whom, WHOM, whom। whom का मतलब होता है जिससे, whom जिसे। इसका मतलब है इसे या इसको। which, WHI, which और THAT, that। which का मतलब होता है जो, अर्थात कौन सा या कौन सी। ठीक है। उसके बाद में आता है दैट। दैट किसका मतलब क्या होता है? जो होता है। अब देखो कौन सा किसके लिए प्रयुक्त होता है, हमें ये देखना है। कौन सा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है ये देखना है। तो इसके अंदर हु, हुज, whom, ये तीनों किसके लिए आते हैं? व्यक्तियों के लिए। ये तीनों किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? व्यक्तियों के लिए। ये किसके लिए होते हैं? जानवरों और वस्तुओं। अब ये ध्यान में रहना चाहिए, यदि वाक्य का करता जैसे मान लो ही है, सी है, या फिर कोई व्यक्ति है, तो इसका मतलब उसमें क्या आएगा? वो, होज या होम आएगा। है क्यों? कि वो जो के जो है वो व्यक्तियों के लिए आते हैं, विच और दैट है वो किसके लिए आते हैं? वो जानवरों के लिए आते हैं, पशुओं के लिए आते हैं। प्रयोग इसका कैसे होगा इसके लिए देखिए हमें, जैसे I meet a boy. He was a student. अब मान लो यहाँ पर क्या है? वो। तो क्या करना है हमें?
इस वाक्य में मिली पूरा लिखेंगे तो हो जाएगा आई ईट ए बॉल। अब यहाँ पर क्या आएगा, वो आएगा, वो आएगा तो दूसरे वाक्य का क्या हो जाएगा, करता हो जाएगा। तो हु वाज ए स्टूडेंट, पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर वाक्य कैसा पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ आगे यहाँ पर है वो दो शब्द देंगे, जैसे हुआ है, हो जाए या इत्यादि देंगे, तो उनमें से कौन से वाक्य जुड़ेगा। तो ये देखो, जब हुआ क्या है जोड़े तो दूसरे वाक्य का कर्ता हटा दो, दूसरे वाक्य का कर्ता हटा दो। यदि हु से जोड़ना है तो दूसरे वाक्य में प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है उसको हटा दो। अगर हुम से जोड़ना है तो दूसरे वाक्य में प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म है उसको हटा दो। और वह का स्थान, वह कहाँ यानी स्थान सूचक है, तो इसके लिए वाक्य में स्थान पूछा जाता है तो स्थान सूचक ये या देर शब्द है वो हटा दो। तो समय सूचक शब्द है उसमें तो जैसे नवोदय है वो शब्द हट जाएंगे। इस प्रकार के ये वाक्य इसमें पूछे जाते हैं। अब वैसे इनका प्रयोग है वो थोड़ा लंबा है, लेकिन हम इसको संक्षिप्त में एक बार इतना ही पढ़ेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हु से जोड़ना है तो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता हटा दो। फिर हुज, तो इसमें लिखेंगे दूसरे वाक्य में से प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म में हटा दो। यदि हमें दो वाक्य जोड़ने हैं तो, और यदि हमें हुम से जोड़ना है, इसे हुम से, तो दूसरे वाक्य में से प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म हटा दो। और विच से जोड़ना है तो दूसरे वाक्य में से वस्तु, जानवर का नाम या इट अर्थात हो गया। फिर वह, तो दूसरे वाक्य में से ये या देयर स्थान सूचक शब्द हटा दो। और ये वहन क्या है, वहन है तो दूसरे वाक्य में से देन हटा दो। ये क्रिया हटाना कब है, ध्यान ये देना है। सर्वप्रथम हमें देखना है कि ये कैसे हटते हैं। जैसे एक ये वाक्य हो गया, ये फुल स्टॉप है, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब हमें यहाँ से बीच है, क्या है, या हुम है, इसे जोड़ना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, जो डब्ल्यूएच का शब्द है उसको इस फुल स्टॉप की जगह लिखना है। पहला वाक्य है तो कर दो लिखो, फिर जैसे हुम लगाया तो हुम है तो क्या है, हुम है दूसरे वाक्य से प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म
लगा दो। तो ये था हमारा कौन सा रिलेटिव, जिस प्रोनाउन के नाम से जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, वो था हमारा। इसको रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो अन्य जो प्रोनाउन और भी है इसके अंदर, एक दिन चैप्टर हमारा पूरा होने वाला नहीं है। इसके बाद में इंडेफिनिट यानी अनिश्वाची प्रोनाउन है, वो भी हम पढ़ेंगे, जिसमें वन है, सम है, नोन है, मैनी है, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी आदि। तो अगला जो हमारा चैप्टर 9 में टॉपिक प्रोनाउन होगा, उसके अंदर आपको ये बताऊंगा। तो आज की वीडियो के अंदर हमें इतना ही इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी हैं, कोई इस ऑनलाइन वीडियो को शुरुआत से अंत तक अच्छे तरीके से सुने, देखें, समझे, और कहीं समझ में नहीं आता है तो इसको जरूर को करके बताना। देखो विद्यार्थियों, जो वर्तमान में वैश्विक महामारी है वो अपना रूप लिए हुए, इसलिए गवर्नमेंट ने एक बार फिर है, सरकार ने विद्यालय खोलने पर पाबंदी लगा दी है। तो इस वर्ष क्या होगा ये भगवान ही मालिक है, इसलिए सभी विद्यार्थी हैं वो ट्यूशन के माध्यम से, या मान लो आप कहीं कर रहे हैं उसके माध्यम से, या अपने घर के अंदर जो आपसे बड़ा पढ़ा लिखा है उसके माध्यम से, या फिर आपका रघुनाथ स्कूल आप तक के ऑनलाइन वीडियो दे रहे हैं, इसके माध्यम से ही हमें और हमारी पढ़ाई है उसको जारी रखना पड़ेगा। कुछ आप बच्चे खुद है वो इसके बारे में और ज़रूर थोड़ा सीरियस हो जाए, क्यों कि हमें हमारी पढ़ाई को जारी भी रखना है। अब वो जारी किस माध्यम से रखना है, नंबर 1 आपको विद्यालय से ऑनलाइन वीडियो मिल रहे हैं, नंबर 2 मान लो आपके घर वाले आपको कहीं और ट्यूशन पर भेज रहे हैं, या आपके घर पर कोई ट्यूशन कराने आ रहा है, या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य, छोटा बड़ा भाई बहन, माता पिता, दादा दादी आदि आपको अगर पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो आप उसका जरूर फायदा उठाएं। हम पूर्ण रूप से अब नहीं कह सकते कि विद्यालय है वो कब खुलेगा, हो सकता है 15 दिन बाद में खुल जाए, हो सकता है ये 2 महीने भी नहीं खुले। तो आप इन सभी ऑनलाइन वीडियो को देखते रहिए और इनके माध्यम से अपनी पढ़ाई वो जारी रखिए। धन्यवाद।